आज हम बात करते हैं नैन्सी वर्मा की, जो 17 वर्ष की बालिका थी, जिसकी पिछले वर्ष मुस्लिम समाज के लड़कों द्वारा स्कूल से घर जाते समय दुपट्टा खींचकर तथा बाइक चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी गई। तो वो गिरी तो उसने आपको लगता है कि जानबूझ के गाड़ी चढ़ाई? जानबूझ करके वो कुचल करके मारे हूँ। दुपट्टा खींचे, उसके बाद बैलेंस उसका बिगड़ा, फिर चढ़ाए, सिर पर के गया मोटरसाइकिल दोनों। ठीक है, तो सबरजीत जी थोड़ा हमें बताइए कि उस दिन क्या हुआ था और उससे पहले भी आपने जो कंप्लेंट करी थी उसके बारे में भी ज़रा बताइए। पहले तो मैं जो कंप्लेंट किया था वो रास्ते में सिपाही की गाड़ी खड़ी थी, बता दिया। तो कुछ गौर नहीं हुआ, मैं चला गया सुल्तानपुर। तो वहाँ पर लौटा 4 दिन बाद, तो देखा दूसरे दिन कांडे हो गया। अच्छा, आप उस समय नहीं थे जिस दिन ये हुआ? यहाँ नहीं नहीं, थे मैं आप? आ गया था। सुबह खाना बना के लड़की गई रामराजी इंटर कॉलेज हीरापुर पढ़ने गई। 3:30 बजे उसका छुट्टी हुआ और 3:45 बजे लगभग हीरापुर बीच बाजार में दरिंदों ने मोटरसाइकिल से पहले दुपट्टा खींचा, साइकिल का बैलेंस बिगड़ा, मन चलो दरिंदों ने मोटरसाइकिल चढ़ा करके कुचल करके मारे। और आपने पहले जब कंप्लेंट करी थी तो नैन्सी ने आपको बताया था कि उसको छेड़ रहे हैं कुछ लड़के, या आपने खुद देखा ऐसा उनको करते हुए? नहीं, हमने खुद देखा। मैं 2-1 दिन इधर उधर आया गया, लेकिन कुछ पाया नहीं। अच्छा, उसने आपको बताया होगा कि मुझे ऐसे छेड़ते हैं, तो आप उसके साथ गए थे क्या? मैं साथ में गया, तो मैं वही एक दुकान पर मोटरसाइकिल सर्विसिंग करा रहा था। हाँ हाँ। तो मैं उसके लड़के को देखा खूब रफ्तार में उसके बगल से निकलते। ये वही 2 लड़के जो 2 भाई हैं वो? हाँ, घटना पहले दोनों शाहबाज और आवाज, अरबाज सगे भाई हैं वो? सभी भाई। अच्छा, उस दिन आपने उनको देखा था जोर से मोटरसाइकिल पे निकलते हुए? हाँ, जो देखा। 1 दिन पहले घटना की, उसके बाद दूसरे दिन घटने घट गया। आपके सामने हुआ क्या वो? मेरे सामने मैं पहुंचने वाला था। आपने देखा उसको गिरते हुए? नहीं, हमने नहीं देखा। लड़की थी हमारे भाई की साथ में। और यहाँ से कितना दूर है वो इंटर कॉलेज? इंटर कॉलेज यहाँ से 3 किलोमीटर, 3.5। कोई बहुत बड़ा रास्ता भी नहीं है। और हम भी अभी होते हुए आए तो पूरा जैसे बाजार एरिया है, ऐसा भी नहीं है कि सुनसान इलाका है। बाजार है पूरा, बीच बाजार में उन्होंने ऐसा काम किया। पहले से मन बनाए थे। और कब से वो छेड़ रहे थे उसको, बताया होगा नैन्सी ने? 3-4 रोज के पहले जान पाया था। आपको तभी पता लगा? पर नैन्सी ने शायद अपनी बहन को बताया था कि? बहन से बताया होगा, हमसे तो नहीं बताई थी। और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? जब आपने भी उस दिन, आप बता रहे हैं कि आपने जब देखा अपने सामने, और जब आपने पुलिस को, आपने किसी पेट्रोल कार को आपने कुछ बताया था, बोल रहे हैं जी, पुलिस की जो पेट्रोल की गाड़ी थी उनको कुछ बताया था आपने? हाँ, गाड़ी वहाँ खड़ी होती है शाम को बाजार के। हाँ। बाजार में जा करके हाँ। कभी कभी शाम को खड़े होते हैं। हाँ। तो वहीं मैं वैसे रास्ते में कह दिया था, जमानी थाने में नहीं कुछ कहा था। तो जवानी जब कहा तो पुलिस ने सुनी आपकी बात? नहीं, पुलिस ने सुना, कहा ठीक है देखते हैं। अच्छा, तो अरेस्ट हो गए? चारों अरेस्ट हुए? हाँ, चारों जेल में। कम से कम उनका फांसी नहीं तो आजीवन कारावास तो होने चाहिए। तो अभी क्या है, केस का क्या सिचुएशन है अभी? केस अभी नोटिस आ रहा है कि जाते हैं तारीख पर, कोई बहस वहस नहीं हुआ। 3 तारीख को कहें कि आपसे बयान लेंगे कोर्ट पे। तो चारों अभी जेल में हैं, उनकी जमानत वगैरह तो नहीं हुई ना? नहीं, जमानत नहीं। और ये भी हमने सुना था कि उनके पिता ने, जो लड़के हैं 2 भाई, उन्होंने कहा था कि मेरे तो बहुत बच्चे हैं, अगर एक को कुछ हो भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बताया वो 10-12 बच्चे हैं। उसने कहा कि 1-2 नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको लगता है अगर आप उसके परिवार से जाके मिलते तो कुछ फर्क पड़ता? अगर उनको समझाते कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, आपके लड़के हैं, आपकी भी बेटियां होंगी, तो उससे कुछ फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे है ही है पूरे। वही मोटरसाइकिल वहीकल बनाता है। जब भी छुट्टी होता था विद्यालय के आगे पीछे लड़कियों के, एक जगह की बात नहीं है, कई स्कूलों पर वो आते जाते थे। तो आपको लगता है कि उनके परिवार में भी उनको इस बात की शय मिलती है ऐसे कारनामे करने के लिए? हाँ, उसका बाप यही कहा था, तो इसका मतलब शय मिल देता है परिवार, तभी तो ऐसा किए वो। तो अभी
उस स्कूल में भी और लड़कियों को भी छेड़ते थे वो वही लड़के हाँ, वो लड़के कॉलेज में? छेड़ते थे। अब ये जब से कांड हुआ है तब से मामला कुछ शांत है, पुलिस वाले खदेड़ते मारते हैं, अच्छा, वहाँ खड़े रहते हैं अब? तब से कुछ शांत हुआ है हीरापुर बाजार। तो केस के बारे में आप बताइए थोड़ा, कैसा अभी आपको आपको तो एक वकील मिला होगा सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से वकील मिला है, उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं है। और नैन्सी कैसी थी पढ़ाई वगैरह में? पढ़ाई में बहुत बढ़िया थी, फर्स्ट डिवीजन पास थी, साइंस साइड पढ़ रही थी, क्या करना चाहती थी वो 12वीं के बाद? डॉक्टर बनना चाहती और ऐसे यहाँ पे और भी ऐसे अपराध होते रहते हैं इस जगह पे? थी। अभी देखिए 2-4 रोज हुआ अपराध हुआ है, कम हल्का फुल्का अपराध है ये बगले में, वो भी यही के सब चारों हैं। उसी गांव के हैं क्या वो लड़के भी? वही बगले गाँव है, मुंडेरा एकदम सटा, मुंडेरा हर्षमार, मुंडेरा, हाँ, मुंडेरा हर्षमार, हंसवार एरिया है ना, हंसवार पुलिस स्टेशन एरिया है ये। जी। तो अभी आप जब से नई सरकार आई है अपनी, तो आपको लगता है यहाँ कुछ बदलाव हुआ है, या घटनाएं पहले भी होती थी अब और कम हुई हैं या ज्यादा हुई कम हैं? हुआ, बदलाव बहुत हुआ, इस सरकार से बदलाव बहुत हुआ। तो पहले स्थिति और भी खराब थी इससे? हाँ, स्थिति खराब है थी। जैसे सुकून से अब सोया जा रहा है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, नहीं बहुत लूट डकैती कत्ल सब होता रहता था बराबर एकदम यहाँ। अच्छा, तो डकैती और वो बड़े अपराध अब कम हुए हैं, पर ये सब हाँ, अभी भी अपराध लड़कियों कम। के साथ छेड़खानी वाला सिलसिला देखिए जारी है अभी। जारी है अभी। इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, या समाज में क्या हम बदलाव ला सकते हैं इस चीज के लिए, आपको क्या लगता है? इसके लिए सरकार को टाइट करना चाहिए, प्रशासन टाइट हो, देख रेख करे। मतलब जब पहली कंप्लेंट आती है किसी की कि भाई किसी बच्चे के साथ छेड़खानी हो रही है, उसी समय एकदम एक्शन स्ट्रिक्ट होना चाहिए जी, है ना? कम से कम उन लड़कों को थाने बुला के अच्छे से उनको समझाया जाए, परिवार को बुलाया जाए। और ये मुस्लिम समाज के ही हम देखते हैं ज्यादातर लड़के जो हैं ये हिंदू लड़कियों को ही निशाना बनाते हैं, तो इसके लिए क्या वजह आपको लगती है, क्या रीजन है? मुसलमान है। हमारी टीम ने नैन्सी वर्मा के घर जाकर उनके पिता से वार्तालाप किया, जो अपनी होनहार पुत्री नैन्सी के निर्मम हत्या से अत्यंत दुखी हैं। नैन्सी वर्मा, जिसका सपना बड़ा होकर डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना और अपने पिता व परिवारजनों की सेवा करना था, जिसके लिए वह मेहनत करती थी, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वह अपने सपनों को साकार करने से पूर्व मुस्लिम यौन शिकारियों के चंगुल में फंसकर मारी गई। और दुखद बात यह है कि नैन्सी वर्मा के पिता अपनी पुत्री को न्याय दिलाने के लिए अकेले ही कानूनी संघर्ष कर रहे हैं।